हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आर के स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अब हम नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शो दैट एन एक्शन हैज जस्ट फिनिश्ड एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी परिभाषा को जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह दर्शाता है कि कोई कार्य वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी काम कुछ देर पहले अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे वह खा चुका है, मैं घर जा चुका हूँ, हमने खेला है, उसने खाया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए है लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह गया है, हम लोग घर पहुँच गए हैं। इन सभी वाक्यों के अंत में चुका है, या है, ये है लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इस टेंस के रूल के बारे में जानेंगे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में हैव हैज का प्रयोग करते हैं। हैव हैज का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। आई मैं, वी हम लोग, यू तुम लोग, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही से इट इन सभी का मतलब वह होता है और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब इस टेंस के दूसरे रूल के बारे में जानेंगे। इस टेंस में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे प्ले हमारा क्रिया का पहला रूप है, प्लेड यह दूसरा रूप है, प्लेड यह तीसरा रूप है, रीड रेड रेड, राइट रॉट रिटेन, गो वेंट गॉन, ईट एट इटेन, ये सभी हमारे क्रिया का पहला, दूसरा और तीसरा रूप है। अब इस टेंस के सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा करता है, हैव हैज सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, V3 हमारा क्रिया का तीसरा रूप है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, वह घर पहुँच गई है, सी हैज़ गॉन होम, मैंने अपना किताब खो दिया है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, तुम विद्यालय पहुंच चुके हो, यू हैव अराइव्ड स्कूल। इन सभी वाक्यों में हम लोग देखे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव हैज का प्रयोग किए हैं और वर्ब के रूप में V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किए हैं। ये सभी वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वह होता है जिस वाक्य में कोई भी कार्य न होने का बोध होता है, वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना नहीं खाया हूँ, आई हैव नॉट ईटेन। इन वाक्य में खाने का काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। मैं खाना नहीं खाया हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड, वह घर नहीं गई है, सी हैज़ नॉट गॉन टू होम, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, वी हैव नॉट रीड, वह वहाँ नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन देयर। अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चन होता है, एक yes no क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन क्या होता है? जिस क्वेश्चन का जवाब शब्दों से दिया जाए। yes no क्वेश्चन क्या होता है? जिस क्वेश्चन का जवाब yes या no में दिया जाए। अब इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। WH क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं क्यों सो गया हूँ, इसका स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। वाई हैव आई स्लेप्ट, वह क्या खेल चुका है। वाट हैज ही प्लेड। अब हम yes no स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रथम में करते हैं। क्या वह घर जा चुकी है। हैज सी गॉन होम, क्या तुम किताब पढ़ लिए हो।
हैव यू रेड बुक। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को दबा दे और उसके बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।